चलिए देखिए, हम बहुपद के बारे में बताते हैं, पॉलिनोमियल के बारे में बताए थे, ठीक है। इसमें पॉलिनोमियल में हम बताए थे घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। उसमें हम लोग को द्विघात बहुपद इम्पोर्टेंट है, हम लोग को चैप्टर में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा, तो द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग का गुणनखंड पढ़ना है, ठीक है। यानी उसका जितना घात रहता है उसका उतना शून्यक रहता है। एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद में हम लोग एक घात उसमें एक घात होता है तो उसमें एक शून्यक होता है, ठीक है। जो हम पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, ठीक है। तो आज हम बता रहे हैं द्विघात बहुपदों का गुणनखंड यानी फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए, द्विघात, द्विघात मतलब क्या होता है? द्वि जोड़ घात, द्वि मतलब होता है दो और घात मतलब होता है पावर, इंडेक्स, डिग्री, ठीक है। कुछ भी कहिए, पावर कहिए, इंडेक्स कहिए या डिग्री कहिए। देखिए, घात जैसे मतलब लिखा जाता है जैसे 2 के पावर 2, तो बोल सकते हैं कि 2 के घात कितना दिया हुआ है? तो 2 के घात 2 दिया हुआ है। 2 के इंडेक्स कितना दिया हुआ है? तो 2 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, तो अब हम बताते हैं, देखिए 4 तरह से साइन वाला द्विघात बहुपद होगा जिसका हम लोग उसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। देखिए, साइन पहले बता देते हैं, आपको साइन क्लियर होना चाहिए। एक रहेगा प्लस प्लस के रूप में रहेगा, एक रहेगा माइनस माइनस के रूप में रहेगा, ठीक है। एक प्लस माइनस के रूप में रहेगा और एक माइनस प्लस के रूप में रहेगा। इसी चारों को हम लोग को क्या करना है? इसी चारों साइन पर गुणन अभाज्य गुणनखंड द्विघात गुणनखंड हमको बनाना है। यही 4 साइन रहेगा, इसके अलावा और कोई साइन नहीं रहने वाला है। देखिएगा, तो हम पहला चलते हैं प्लस प्लस वाला चलते हैं, ठीक है। देखिए, प्लस प्लस वाला को हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं, शून्यक निकालने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका मतलब कैसे इसको करते हैं, इसका थोड़ा सा रूल हम बता देते हैं, नियम बता देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट इनटू लास्ट फैक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट इनटू, देखिएगा, फर्स्ट इनटू लास्ट फैक्टर, इस विधि से बनाते हैं। किस विधि से? तो फर्स्ट इनटू लास्ट फैक्टर से बनाते हैं। फर्स्ट मतलब क्या होता है? पहला। फर्स्ट मतलब क्या होता है? पहला। इनटू मतलब क्या होता है? गुना। और लास्ट मतलब क्या होता है? अंतिम, ठीक है। और फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड होता है, ठीक है। यानी पहला से लास्ट में क्या कर देना है? गुना कर देना है और उसको क्या कर देना है? फैक्टर कर देना है। और फैक्टर करके 2 भाग में बांट देना है। यानी 2 संख्या को चूज करना है। शांत रहो, 2 संख्या को चूज कर देना है, ठीक है। देखिएगा, चलिए इस समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम बताने का प्रयास करते हैं। क्या बताएं? पहला से लास्ट में गुना कर देना है। तो देखिए, पहला कितना है बताइए? यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है? गुणांक का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर में कितना से गुना हुआ है। तो बताइए, एक्स स्क्वायर में कितना से गुना हुआ है? तो एक्स स्क्वायर में 5 से गुना हुआ है। कितना से हुआ है? 5 से। तो फर्स्ट कितना है? तो 5। अब गुना करेंगे लास्ट में। देखिए, लास्ट कितना है? 8 है। तो 5 8 कितना हो गया? 40। यानी गुना करके हमको कितना लाना है? 40 लाना है। कितना लाना है? गुना करके 40 लाना है। और देखिए, लास्ट वाला चिन्ह बताता है, लास्ट वाला संख्या का जो साइन रहता है, और साइन किधर रहता है? तो हमेशा याद रखिएगा, साइन संख्या के बाईं तरफ होता है। किधर होता है? संख्या के बाईं तरफ साइन होता है। यानी 8 के साइन क्या है? यहाँ पर एक्चुअल में 8 नहीं है, कितना है? 40 है। 5 8 40। यानी गुना करके हमको कितना लाना है? 40 लाना है, 40 लाना है। और जोड़ के कितना लाना है? लास्ट वाला संख्या बताता है कि जोड़ के लाना है कि घटा के लाना है। अगर लास्ट में प्लस है तो जोड़ के लाएंगे, अगर लास्ट में माइनस है तो घटा के लाएंगे, ठीक है। तो देखिए, लास्ट में क्या है? यहाँ पर तो प्लस है तो जोड़ के लाएंगे। यानी जोड़ के हमको कितना लाना है? 22। तो यहाँ देखिए, जोड़ के कितना लाना है? जोड़ के हमको लाना है 22। अब देखिए, फर्स्ट से लास्ट में गुना किए थे तो कितना आया था? 40। तो 40 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी अभाज्य गुणनखंड देखिएगा, 40 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब इसको 2 संख्या में अलग अलग बांट देना है।
दो संख्या में, ठीक है। तो देखिए इसका भाज्य गुणन करेंगे तो कितना होगा, चलिए अब भाज्य गुणन करते हैं तो इतना होगा। अब इसको दो संख्या में बांटिए, देखिए 2 दूना के 4 और ये कितना होगा 10, यानी 10 चौके 40। एगो देखिए एगो 4 लेते हैं एगो 10 लेते हैं, तो 10 चौके 40 गुना करके लेकिन जोड़ के कितना आ रहा है 14 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। हमको देखिए जोड़ के कितना लाना है 22 लाना है और गुना करके कितना लाना है 40। अब देखिए 2 दूना 4 चलो 8, 8 पचे 40, ये भी नहीं होगा। अब आगे देखो, यानी हमको गुना करके कितना लाना है 40 और जोड़ के कितना, अब देखिए 20, 2 का 4, 4 पचे 20 और 2, यानी 20 और 2 आ गया ना, यानी 20 गुना के कितना होगा 40 और 20 और 2 कितना होगा 20 और 2 क्या हुआ 20 और 2 कितना होगा 22 होगा, समझ में आया। अब देखिएगा 20 और 2 कितना होगा 22 होगा, अब 20 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू 40 आएगा। तो देखिए हमारा वो 2 डिजिट यानी 2 संख्या मिल गया, अंक मिल गया कितना 20 और 2। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे बड़ा संख्या को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे छोटा संख्या को लिखेंगे। तो देखिएगा बड़ा संख्या कितना है तो समझने का प्रयास कीजिएगा, पहले इसको लिखेंगे। देखिए देखो यहाँ पर समझिए p है ना, p मतलब होता है पोलिनोमियल यानी बहुपद, x मतलब कोश में बंद किया हुआ है, छोटी कोश में, x का मतलब हुआ ना कि x के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखेंगे 5x²। अब देखिए हमको कितना कौन सा मिला था, दो संख्या 20 और 2 मिला, यहाँ पर अभी साइन नहीं लिखते हैं, साइन बाद में देखते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे 20, एक 20 मिला था और एक कितना मिला था 2 मिला था, और जो लास्ट में है उसको साइन के साथ लिख दीजिएगा, तो प्लस कितना हो गया 8 हो गया। अब बराबर देखिए बराबर 0 दे दीजिए, ठीक है, ताकि शून्य निकालने में आसान हो। ना तो गुणनखंड करना है तो गुणनखंड का 0 मत दीजिए, जब शून्य निकालेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए साइन 4 गुना होता है, साइन जब होता है 4 गुना, हमको बताइए जोड़ के लाना है, सोची करके जोड़ के, तो यहाँ का होगा प्लस है, यहाँ का होगा प्लस। अब 2 के पेयर बनाइए, क्या बनाएंगे पेयर। देखिए 2 को इसको पेयर बना दिए और 2 को इसको पेयर मतलब युग्म जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब इसको गुणनखंड करिए, देखिएगा। अब बताइए यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, तो बताइए कॉमन क्या होगा, यानी 5 में 5 है, ठीक है, तो इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। 20 में भी 5 है, मतलब 5 के पहाड़ा में 20 आता है, तो आता है कॉमन के मतलब क्या है कि जो कॉमन ले रहा है उसके पहाड़ा में आना चाहिए, अगर उससे विभाजित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लेंगे 5, इसमें x है, यानी x के पहाड़ में x आता है, बिल्कुल आता है, x के पहाड़ में x आता है तो बिल्कुल आता है, तो यहाँ से 5x कॉमन लेंगे। अब बताइए 5x कॉमन लिए मतलब 5x से इसमें भाग दीजिए, तो बताइए 5x से भाग देंगे तो केवल में कटेगा, यानी यहाँ से 5 निकाल लीजिए, मतलब निकाल लीजिए मतलब भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ कितना बचेगा x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा प्लस, यहाँ से कम देखिए सॉरी यहाँ 1 छूट गया, यहाँ 2x लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से देखिए इसमें 2 के पहाड़ में 2 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, अब 2 के पहाड़ में 8 आता है तो वही तो कॉमन हुआ, ठीक है। तो अब x इसमें सिंगल है, उसमें नहीं है, x नहीं है, तो यहाँ से 2 क्या लीजिए कॉमन लीजिए, क्या बच गया x प्लस 4। अब देखिए जब देखिए अब बताइए यहाँ तक लिख दिए, अब देखिए दोनों सेम आ गया ना, तो एक बार बाहरी वाला लिख देंगे। देखिए जब कॉमन लेते हैं तो एक बार बाहरी वाला लिख दीजिए, इसके साथ लिख दीजिए, यानी लिखेंगे 5x प्लस कितना लिखेंगे 2, वो कितना लिखेंगे x प्लस 4, हमारा गुणनखंड आ गया, ठीक है। और यही अगर यहाँ से गुणनखंड हो गया, इसका कितना हो गया द्विघात बहुपद का गुणनखंड, और यही शून्य हमको निकालना रहेगा, मतलब जिसका जितना घात होता है, जितना पावर होता है, उसका शून्य कितना होता है उतना ही होता है। जैसे द्विघात बहुपद का घात कितना होता है 2 होता है, इसका शून्य कितना होगा 2 होगा। अब देखिए यहाँ से 2 शून्य निकल जाएगा, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, 5x प्लस 2 को 0 के इक्वल कीजिएगा ना, तो x बराबर -2 बटा कितना आएगा 5 आएगा। अब x प्लस 4 को बराबर कीजिएगा तो कितना आएगा -4 आएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसी तरह से हम आगे देखते हैं, देखिएगा। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड क्या है, चलिए सेकंड वाला लिख दिए हैं साइन, तो देखिए सेकंड इसको मान लेते हैं माइनस है और प्लस है, यानी इधर गया नीचे वाला देखिए माइनस है प्लस है, ठीक है। तो बताइए यानी गुना करके हमको कितना लाना है, बताइए बाबू गुना करके कितना लाना है। देखिएगा 2 से यानी फर्स्ट इनटू लास्ट फैक्टर,
फर्स्ट से लास्ट में गुना कीजिए और उसको फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए, 2 भाग में बांट दीजिए। गुना के देखिए 2 से 9 में गुना करेंगे तो कितना होगा 18। कितना होगा 18। यानी गुना करके हमको कितना लाना है 18 लाना है। यहाँ लिख देते हैं गुना करके कितना लाना है 18 और जोड़ के कितना लाना है बाबू तो 9 लाना है। यानी गुना करके 18 लाना है और जोड़ के 9 लाना है। लिख देते हैं गुना करके 18 और जोड़ के हमको कितना लाना है 9 लाना है। तो बताइए 18 के हम क्या करेंगे, जो गुना करके आता है ना उसी का हम लोग फैक्टर करते हैं, उसी का हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। देखिए 18 का गुणनखंड कीजिए तो 2 से केवल हो जाएगा 9, 3 से 3। अब इसको 2 संख्याओं में बांट दीजिए। ठीक है 2 संख्या में इसलिए बांटते हैं ना कि बीचवा वाला को हम लोग क्या करते हैं 2 भाग में तोड़ते हैं, यानी अलग अलग बांटते हैं। ठीक है देखिएगा तो 2 तिहाई 6 और 6 और 3 कितना होता है 9। मिल गया ना 2 तिहाई 6 और 6 और 3 कितना होता है 9 और 6 और 3 कितना होता है 18। मिल गया गुणनखंड करके। देखिएगा कितना में तोड़ेंगे हम लोग बताइए बाबू 2x² लिख देंगे। देखिए वही याद रखिएगा हमको बीच वाला को फैक्टर करना होता है, बीच वाला को गुणनखंड करना होता है। बाकी दोनों को हम लोग सेम लिख देते हैं चिन्ह के साथ। इसका चिन्ह क्या है पहले प्लस है। अब प्लस क्या अब दिख नहीं रहा, प्लस छिपा रहता है मतलब प्लस मतलब धान। अब धान किसी का मतलब आता है छिपले ना रहता है, कोई बोलता है हमारे पास इतना धान है नहीं बताता। ठीक है बताना नहीं चाहिए। देखिए 2x²। अब बीच वाला को हम क्या तोड़े 6 और 9 सॉरी 6 और 3 पर तोड़े। ठीक है तो एक बार लिख दीजिए 6x लिख दीजिए, एक बार क्या लिख दीजिए 3x और प्लस के साथ लास्ट वाला को लिख दीजिए। ठीक है अब देखिए इसका चिन्ह क्या होगा बाबू, चिन्ह इंपॉर्टेंट है। चिन्ह में ही बहुत सारे छात्र छात्राएं का होते हैं गलत कर बैठते हैं। तो मैं चिन्ह का क्लियर करना चाहता हूं ताकि आपको समस्या का समाधान आसानी से हो सके। देखिएगा तो चिन्ह बताइए प्लस माइनस। देखिए यानी लास्ट वाला चिन्ह हमको बताता है कि जोड़ के लाना है। अगर लास्ट वाला जोड़ है तो जोड़ के लाना है, तो यहाँ पर क्या है जोड़ है तो हमको क्या करके लाना है जोड़ के लाना है। देखिएगा तो जोड़ यानी जोड़ के कितना लाना है 9 और जोड़ के कोची में लाना है हमको माइनस में लाना है। तो बताइए जुटता कब है, दुइये को चिन्ह जुटता है, चाहे तो प्लस प्लस जुटेगा चाहे तो माइनस माइनस जुटेगा। अब जोड़ के कोची में लाना हमको माइनस में लाना है। बताइए तो ये जोड़ेंगे तो प्लस में चिन्ह आ जाएगा बाबू, प्लस में आ जाएगा। अब बताइए माइनस माइनस जोड़ेंगे तो जुट तो जाएगा लेकिन चिन्ह कोची में रहेगा माइनस में रहेगा। कोची में रहेगा माइनस में रहेगा। तो समझिए यानी चिन्ह कोची में रहेगा बता दीजिए तो माइनस में रहेगा। कोची में रहेगा माइनस में। देखिए माइनस माइनस चिन्ह है तो जुट तो जाएगा लेकिन चिन्ह कोची में रहेगा माइनस में रहेगा। बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिएगा अब यहाँ से क्या करें ऊपर क्या किए तो पहले पेयर बनाना है। क्या बनाना है पेयर मतलब जोड़ा, दोनों का जोड़ा बना लेना है, साथी बना लेना है, जो चीज कहिए। देखिए जोड़ा बना दिए। अब यहाँ से कॉमन लेंगे। कॉमन के मतलब समझते हैं ना उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ मतलब जैसे उभयलिंगी जानते हैं ना, बस वही होगा। देखिए मतलब दोनों में शामिल होना चाहिए। देखिए जैसे 2 यहाँ है मतलब 2 के पहाड़ में 2 आता है, ठीक है आता है। अब 2 के पहाड़ में 6 आता है यानी 6 में 2 छिपा हुआ है। हाँ छिपा हुआ है, छिपा हुआ है मतलब गुणनखंड के रूप में उसमें है ना, गुना के रूप में। ये ना कि मतलब 6 में 2 है और 2 में 2 है, ऐसे नहीं, मतलब इसके गुना के रूप में आना चाहिए। ठीक है देखिए अब x है, x² में x है, बिल्कुल है x है। तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे बताइए, बता दीजिए प्लीज। यहाँ 2x लेंगे। अब बताइए 2x निकाल दिए तो इसमें क्या बच गया बताइए। देखिए 2 एकम 2 एक नहीं लिखते हैं, एक छिपा रहता है। अब x² है यहाँ क्या बच गया x बच गया। अब माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब बताइए 2 के पहाड़ में 6 के बार में आएगा 3 बार में आएगा। x निकाल दिए हैं यानी x पर x के बार में 1 बार में आएगा, एक नहीं लिखते हैं। ठीक है चलिए माइनस कॉमन लेंगे, माइनस पहले कॉमन ले लिए। ठीक है अब देखिए तब ना बीचों में माइनस आएगा। देखिए ना समझिए यहाँ पर हम माइनस इसलिए लिए कि ना सोचे कि ये वाला लिखा था लिख दिए, ऐसा नहीं होता। हम माइनस कॉमन लेके इसलिए लिए ताकि हमको प्लस की जगह क्या करना है माइनस करना है। प्लस की जगह क्या करना है बाबू